So, good morning, everyone. Now, in today's class, we are going to continue with the same chapter, that is determinants, which we had started in the previous class. You know, in the previous class, we had done few properties, and then there are few more properties which is left. Today, we are going to complete that. Now, can you tell me what were the properties? I mean, how many properties we did in the last class? I mean, how many? 4 or 5? Five. Okay. So, okay, 5. So now we'll begin. I mean, start from property number 6. Now listen here, everyone. So today we will start from property number 6. And what is property number 6? Everyone note down. Now here in this particular property, जैसे कि मान लो मैंने जब डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तो मैंने बताया था कि अगर एक डिटर्मिनेंट में सपोज एक डिटर्मिनेंट में एक पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर सबसे ज्यादा जीरो होता है, तो कौन सा रो या कौन से कॉलम को लेके एक्सपैंड करना बेटर होगा? तो तुम लोगों का आंसर था कि जिसमें ज्यादा जीरोस है उसको लेके एक्सपैंड करना बेटर होगा, बिकॉज एक्सपेंशन में जो प्रोसेस होता है वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस। तो आज हम लोग देखेंगे कि थोड़ी ना हम लोग को सारे सम्स में इस तरह से 2 जीरो दिया रहेगा और बोला जाएगा कि सॉल्व। ऐसे थोड़ी ना बोला जाएगा कि द सम इज वेरी सिंपल, आई मीन अलोंग रो 2 यू हैव गॉट 2 zeros, you expand। ऐसा नहीं हो। हम लोग जो है आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखना एक बार। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वी विल सी प्रॉपर्टीज जिसको यूज करके हम लोग 2 जीरो ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे जिसको यूज करके हम लोग एक पर्टिकुलर रो का 2 एलिमेंट जीरो या कोई भी दो, मतलब जो भी हम लोग को 2 चीज को चेंज करना हो या 3 चीज को या 4 चीज को, मतलब कोई भी एलिमेंट को मुझे अगर चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। बट देखना उससे डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो लेट अस सी दिस प्रॉपर्टीज टुडे। इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर रो का 2 एलिमेंट या 2 रोज, एक रो का 2 एलिमेंट्स को हम लोग जीरो बना सकते हैं। सो राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी 6, एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो कॉलम operations, and under this operations I will start sub part number 1. Write down row I tends to row I plus minus m times of row k, and row j tends to row j plus minus n times of row k. Just a minute. Or column I tends to column I plus minus m times of row plus column k. Now ये प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान देने पर। जैसे कि सपोज एक हम लोग एक एग्जांपल हम लेते हैं, एंड आई वांट कि ये सब चीज पहले कॉपी मत करो। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट कॉपी। आई कैन सी क्लियरली दैट यू आर कॉपिंग, प्लीज डोंट डू दैट। योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू पे अटेंशन, अंडरस्टैंड द टॉपिक, and then when I say something to write, then you copy it. Okay, ध्यान देना। Now let us see one example, ध्यान देना। Suppose मान लो एक determinant है, let's say 2, 3 and then 4, 1, 2 and 3, 5, 9 and 7. Now suppose if you expand this determinant, you'll find that the value is equal to then we find that the value is equal to 24. You're finding that the value is equal to how much? 24. You calculate and you find that इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो एक्सपेंशन के बाद 24 आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इस एलिमेंट को जीरो बनाओ।
इस एलिमेंट को जिसको मैंने सर्कल किया है, इस एलिमेंट को जो है जीरो बनाओ, जीरो। अब हम देखो इसको कैसे जीरो बना सकते हैं। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस एलिमेंट को मुझे जीरो बनाना है, तो हम कैसा ऑपरेशन यूज करेंगे देखना एक बार। देखो एक और चीज मैं तुमको बता दूं, अगर मुझे कोई एक एलिमेंट को जीरो बनाना है, ठीक है, और मुझे देखो जिसको मुझे जीरो बनाना है, अगर हम रो वाइज देखें तो बताओ तो ये एलिमेंट रो वाइज कहां पे, कॉलम वाइज कहां पे और रो वाइज कहां पे, बताओ कोई बता सकता है? यस, रो वाइज 1। अगर हम रो वाइज कॉलम 1, यस, अगर हम रो वाइज देखें तो ये रो 1 में है, और अगर हम कॉलम वाइज देखें तो ये कॉलम 1 में है। ऑलराइट एवरीवन, अब सुनना, हम यहाँ पे कॉलम वाइज नहीं देख रहे, हम सिर्फ रो वाइज एक बार इसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है तुम लोग से, अगर तुमको रो वाइज यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो एक बात बताओ तो बाकी जो दोनों रोज है, बाकी दोनों रोज का कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, अगर हम मान लो रो 2 लिए, तो रो 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे कहीं तुमको 1 दिख रहा है, बताओ तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस, दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, अगर मुझे किसी भी चीज को चेंज करना हो, अगर मुझे किसी भी चीज को चेंज करना हो, जैसे मुझे 2 को 0 बनाना है यहाँ पे, और मुझे अगर बाकी दो रोज का अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 1 दिख रहा है, तो पता है इससे बढ़िया मेरे लिए और कोई बात नहीं है, मतलब इससे बढ़िया मुझे वो सम को सॉल्व करने का मुझे और कोई आसान तरीका नहीं दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ ये मैं क्या बोल रहा हूँ देखना एक बार, जैसे मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो ये एलिमेंट रो वाइज रो 1 में है, और अगर हम देखें तो बाकी दो रोज में कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारा 1 है, तो ये एलिमेंट कौन से रो में, कॉलम वाइज नहीं, मैं बोल रहा हूँ कौन से रो में है, तो बताओ तो ये एलिमेंट कौन से रो में है जो मैंने पॉइंट किया? रो 2, ठीक है। याद रखना जब कोई चीज हॉरिजॉन्टली पॉइंट कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रोज, और जो वर्टिकली पॉइंट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम्स बोलते हैं। वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड व्हाट? रोज, यू नो दैट। अब एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, अच्छा बताओ तो इन दोनों को कैसे, जैसे ये सब एक देखा जाए तो आईक्यू पे भी टेस्ट किया जाता है कि 2 और 1 है, ठीक है, यूज प्लस माइनस, यूज एनी नंबर यू कैन मल्टीप्लाई, आई मीन मल्टीप्लाई एनी नंबर एंड मेक इट 0, तो कैसे तुम 0 बनाओगे बताओ? सबसे इजी तरीका 2 minus 2 into 1, 2 minus 2 into 1, अगर देखा जाए तो 2 minus 2 into 1 मतलब हम कल क्या है देखो एक बार, 2 minus 2 into 1 मतलब रो 1 minus 2 times of रो 2, देखो तो कर रहे हैं कि नहीं वैसे, रो 1 मतलब 2 minus 2 1 जा 2, क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ हाँ या नहीं बनेगा? तो हम ऐसा कुछ ऑपरेशन करेंगे और इसको हम लिखेंगे कहां पे देखना एक बार, रो 1 पे। एक बार हम ये ऑपरेशन को समझा दें, एक बार इस ऑपरेशन को समझा दें कि रो i टेंड्स टू, रो i मतलब जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं, जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं मतलब टेंड्स टू के जो लेफ्ट साइड में जो है वो क्या, बताओ तो कि मुझे किसको चेंज करना है, और जिसको मुझे चेंज करना है उस रो को मुझे पहले लिखना है, और मैं उसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं कुछ नंबर को किसी और रोज में मल्टीप्लाई करके। बात को समझना, मैं जिस रो को मुझे चेंज करना है उस रो को मुझे पहले लिखना पड़ेगा, पहला पॉइंट। मैं ऐड भी कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड नहीं, मैं ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, और किसी और रो में मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करके और मैं मुझे चाहिए ऑब्जेक्टिव मेरा जो भी है वो ऑब्जेक्टिव को मैं फुलफिल कर सकता हूं। तो अगर हम रो वाइज मैंने देखा यहाँ पे, तो ये 2 जिसको मुझे चेंज करना था, जिसको मैंने सर्कल किया है, वो कौन से रो में दिखा मुझे? रो 1 में, और मुझे यहाँ पे बाकी दो रोज में मुझे बेटर दिखा रो 2 का ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की पे क्या है बताओ तो 1 है, तो 2 minus 2 1 2 क्या बन जाएगा? ये एलिमेंट 0 बन जाएगा, इसलिए मैंने क्या ऑपरेशन लिखा? रो 1 टेंड्स टू, मतलब रो 1 को हम चेंज करेंगे कैसे? रो 1 minus 2 times of रो 2, रो 1 minus 2 times of रो 2, मतलब अब देखो चेंजेस कहां पे आने वाला है, चेंज आने वाला है रो 1 पे, कैसे? रो 1 minus 2 times of रो 2, सो 2 minus 2 1 2, यहां पे आ गया 0, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे रो 1 का सेकंड एलिमेंट लेना है, देखो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ ये और ये इसको ही चेंज करना है, अगर हम इसके हिसाब से सोच रहे हैं, देखो वी आर थिंकिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट, इट डजंट मीन दैट आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दिस एलिमेंट ऑल, मुझे यहाँ पे रो 1 पे जितना एलिमेंट है उस पे सारा पे मुझे चेंज करना पड़ेगा,
अब मुझे रो 1 का सेकंड एलिमेंट क्या दिख रहा है 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2 का मुझे सेकंड एलिमेंट क्या दिख रहा है 2. सो व्हाट इज 3 minus 4? इट इज इक्वल टू -1. उसके बाद मुझे यहां दिख रहा है थर्ड एलिमेंट रो 1 का 4. 4 minus 2 टाइम्स ऑफ 3 कितना हो गया -2. ठीक है, मतलब हम इस तरह का ऑपरेशंस करेंगे तो देखना वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से एक बार. मैंने रो 2 रो 1 का मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना था, तो मुझे रो 2 पे यहां दिख रहा था 1, तो मैं सोचा कि 2 minus 2 1 जब 2 कर दूं तो इजीली 0 हो जाएगा. तो मैंने क्या किया, फिर रो 1 टेंड्स टू रो 1 minus 2 टाइम्स ऑफ रो 2, रो 1 minus 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो मुझे यहां पे 0 मिल गया. एक और चीज ध्यान रखना, जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं उस रो को तो लिखना ही पड़ेगा पहले, उसमें कुछ मल्टीप्लाई मत करना, उसके आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं मत करना. इसका सब हम रीजन एक एक करके बताएंगे, डोंट वरी. क्यों मल्टीप्लाई नहीं करते उन थोड़े देर बाद बताएंगे, यू डोंट वरी. हम कर सकते हैं लेकिन हम बताएंगे कि अभी वो चीज हम नहीं बता रहे, इसका कारण है. ओके, यू जस्ट थिंक दैट रो 1 को हम चेंज कर रहे हैं तो रो 1 में हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ अनदर. इट कैन बी रो 2, इट कैन बी रो 3. मुझे यहां पे रो 2 ज्यादा बेटर लगा. अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो प्लस ये 0 है, लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. उसके बाद 1 7 just 7 minus 3 5 just 15. थर्ड एलिमेंट है -2 प्लस माइनस प्लस. उसके बाद रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दो, 9 minus 10, तो फिर ये हो गया तुम्हारा. So that will be 14 minus 15. Which one? So the 0 and 2 part. Oh, nothing, sir. No, I mean I'm not writing that because 0 into anything is 0. ये तुम्हारा एक्सपेंशन का फायदा क्या है कि अगर कहीं 0 आ जाता है तो फिर वो दिखाने का जरूरत नहीं. नेक्स्ट, 17 minus 15 is how much? It is -8. 9 minus 10 is how much? -1, and -1 is plus. It means there is some mistake I had done there in expansion. वहां पे मुझे एक्सपेंशन में शायद मैंने कुछ मिस्टेक की है, पर देखो 2 14 minus 27 minus 3 minus 7 minus 15 plus 4 9 minus 10. So यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ तो एक बार. 13 मतलब -26. यहाँ पे हो गया तुम्हारा -8, -24. तो -2 -4 is how much? -6. सही है, वो गलती से मैंने यहाँ पे 54 लिख दिया था, याद है मुझे अभी. ओके, दैट्स व्हाई वहां पे आंसर 24 आ रहा है. तो देखो इसको एक्सपैंड करके आंसर भी -6 आ रहा है और इसको एक्सपैंड करके भी आंसर -6 आ रहा है. मतलब इस तरह का अगर हम लोग अप्रोप्रिएट, मतलब अगर हम लोग सिंटैक्स मतलब प्रॉपर तरीके को फॉलो करें तो आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा. तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2 को 0 बना दिया, लेकिन क्या आंसर में कोई चेंजेस आए? देखो यहाँ भी -6 आ रहा था, यहाँ भी -6 आ रहा था. तो इस तरह का ऑपरेशन अभी हम सिखाएंगे और भी बहुत तरह अलग अलग ऑपरेशन होते हैं. एक बार ध्यान देना. पहले ये कॉपी करो फटाफट. नंबर 2, जैसे मैंने अभी बताया तुम लोगों को इस एग्जांपल में कि एक रो को हम चेंज कैसे कर सकते हैं. कॉलम वाला भी छोड़ दो, कॉलम वाला समझ में आ जाएगा. अगर तुमको रो समझ में आ जाएगा तो बाद में कॉलम भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं देखना एक बार, रो को भी चेंज कर सकते हैं, 2 रोज को भी. यानी रोज को चेंज करना तो अभी बताया मैंने, बट 2 रोज को भी हम चेंज कर सकते हैं एक बार. ठीक है, ये क्या है एक बार एग्जांपल से. अगर मुझे जरूरत पड़े तो एक लाइन में 2 रोज को भी चेंज कर सकते हैं. प्लीज नोट डाउन एवरीवन केयरफुली. जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है. ठीक है, 3 1 4 2 7 8 and let's say 1 2 4 and not 4, let's say it's 3. अब ध्यान से एक बार नोट करना. ठीक है, सुनना एक बार ध्यान से सब कुछ. देखो मैं तुम लोगों को अभी ऑब्जेक्टिव बता देता हूं, लेकिन लास्ट में जब तुमको प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा ऑपरेशंस, फिर मैं नहीं बताऊंगा, फिर मैं तुम लोग पे छोड़ दूंगा, तुम करो. सुनना एक बार, मैं बोल रहा हूं कि इसको और इस एलिमेंट को 0 बनाओ. ठीक है, दिख रहा है सर्कल जिसको किया मैंने? जिन दोनों एलिमेंट्स को मैंने सर्कल किया इन दोनों को 0 बनाओ. ठीक है, अगर मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया तो बताओ तो ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग समझ रहे हो ना मेरा भाषा,
अलग अलग किस जगह पे है, रो वाइज है या कॉलम वाइज है, बताओ। सर रो अलग रोज पे। अलग अलग रोज पे है, तो हम अलग अलग देखेंगे। मुझे क्योंकि इसको अलग से 0 बनाना है, तो ये कहां पे है, रो 1 पे। इसको मुझे अलग से 0 बनाना है, तो ये कहां पे, रो 2 पे। अब बताओ मुझे बच कौन सा गया। अगर मैंने रो 1 और रो 2 को, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि अपने लोगों को रो 1 को और रो 2 को चेंज कर देना है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखो, चेंज में तो चेंजेस तो सारा जगह आएगा, लेकिन सोच रहे हैं हम लोग एक एलिमेंट को देख करके। मतलब रो 1 का कौन सा एलिमेंट को देख करके अपने लोग पूरा सोच रहे हैं, मतलब पूरा जो थॉट प्रोसेस है ये 0 बनाने का, किस एलिमेंट को देख के आ रहा है बताओ तो। ये एलिमेंट को देख के अपने को डिटरमाइन करना, ठीक है, ओनली दिस एलिमेंट। यहाँ पे रो 2 में कौन सा एलिमेंट को देख के मुझे सोचना है, सोचना मुझे इसी एलिमेंट को देख के, लेकिन चेंजेस पूरा रो 2 पे आएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे रो 3 अनचेंज रहा, अनचेंज कौन सा, मतलब कौन सा रो फिक्स्ड रहा, रो 3। रो 3 पे मैंने स्टार लगा दिया, स्टार मतलब वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो एक बात बताओ, मैंने बताया था तुम लोगों की अगर 1 दिख जाए तो उससे बढ़िया हमारे लिए कोई और खुशी का बात नहीं है डिटरमिनेंट्स में। मुझे जहां 2 0 बनाना है, अगर मुझे जस्ट उसके नीचे रो वाइज है, तो देखो रो 3 में कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे रो 1 के का पहला एलिमेंट, रो 3 का पहला एलिमेंट, देखो ये क्या है बताओ तो, ये 0 है, 1 है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देने से, सब्ट्रैक्ट करने से 0 आ जाएगा बताओ तो। 3 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम मान लो ये 1 को यूज करें यहाँ पे इसको भी 0 बनाने के लिए, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर देने से ये 0 बन जाएगा, 2। वेरी सिंपल। तो मतलब हम क्या करने वाले हैं, देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पर तुमको पहले समझना पड़ेगा क्या कि जिस रो को हम यूज करेंगे दोनों रोज को चेंज करने के लिए, जैसे मुझे रो आई को और रो जे को चेंज करना है, वो कोई भी 2 रोज हो सकता है। तो अगर मान लो तीसरा रो जो फिक्स्ड है, तीसरा जो मतलब रो जिसको मैंने चेंज नहीं करना है, उस रो को यूज करना बेटर होगा। बट क्या इसके अलावा भी और कोई मेथड है, जरूर है, लेकिन अभी मुझे एक मेथड तो बताना पड़ेगा। सब कुछ अभी बता दूंगा तो तुमको समझ में कुछ नहीं आएगा, तो मैं पहले एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं, फिर मैं आगे बताऊंगा कि नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे ध्यान दो। वो प्रोसेस क्या है कि मुझे एक जिस रो को मैंने चेंज नहीं किया है उस रो को यूज करके मैं बाकी 2 रोज को चेंज करूंगा, राइट। ये चीज ध्यान रखना एक बार। तो एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे रो 1 को और रो 2 को चेंज करना है, मतलब मैं किसको यूज कर रहा हूँ, रो 3 को। चेंज करने के प्रोसेस में मैं किसको यूज करूंगा, रो 3 को। चेंज करने के प्रोसेस में मैं किसको यूज करूंगा, रो 3 को। मतलब दोनों में जो यूज्ड रो होगा, जो यूज करेंगे जिस रो को चेंज करने के लिए रो 1 और रो 2 को, तो कौन सा रो होगा, रो 3। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, रो 1 को चेंज करना है तो रो 1 टेंड्स टू रो 1 लिखना पड़ेगा। अब बताओ मुझे एक बार, तो रो 1 तो ठीक है लिख दिया, यहाँ पे मैं रो 3 को यूज करूंगा वो भी पता है, तो बता सकते हो रो 1 टेंड्स टू रो 1, उसके बाद क्या लिखेंगे, रो 1 उसके बाद बताओ -3 into R3. -3 times of R3, very good, and रो 2 tends to रो 2 minus 2 times of R2, ठीक है। अब देखो R3. I'm sorry, yeah, very good. तो ये सब चीज R3, very good, you have correctly identified what I have done, I'm mistake I have done. तो ध्यान देना एक बार, रो 1 minus 3 times of रो 3, तो रो 1 का पहला एलिमेंट है 3 minus 3 times of 1, so 3 minus 3 1 3, 0 बन गया। 1 minus 3 2 just 6, I hope now you are getting 1 minus ऐसे पॉइंट करना, रो ऑपरेशन करेगा। 1 minus 3 2 just 6 क्या हो गया, -5। 4 minus 3 3 जा 9, कितना हो गया, -5। ऑलराइट एवरीवन, उसके बाद देखो रो 2 tends to रो 2 minus twice of रो 3, so 2 minus 2 1 जा 2, 0। 7 minus 2 2 जा 4, 3। 8 minus 2 3 जा 6, 2, और रो 3 जैसा है वैसे रह जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, तुम देख रहे हो तुम लोग को मैंने पहला सम जो याद करो, लास्ट डे भी जब मैंने पहला सम डिस्कस किया था तो एक सम दिया था और उसके बाद क्या एग्जांपल दिया था पता है, कि देखो यहाँ पे 0 0 इस तरह का सिचुएशन दिया था, ऐसा कुछ, और बोला था कि किस रो को लेके एक्सपांड करोगे तुम लोग, रो 1 बिल्कुल फर्स्ट रो। अब देखो, अब हम लोग वो सिचुएशन पे आ गए जहां पे हम नहीं भी अगर 2 0 होगा तो हम बना सकते हैं, मतलब हम लोग ऐसा कुछ कोशिश कर रहे करने का, ऐसा कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज को सीखने का कोशिश कर रहे हैं जिसको यूज करके हम लोग अगर 2 0 नहीं भी होगा तो हम बना पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया। अब तुम बताओ यहाँ पे कौन से रो या कौन से कॉलम को लेके एक्सपैंड करना बेटर होगा, कॉलम 1।
फर्स्ट कॉलम। डेफिनेटली कॉलम 1। तो कॉलम 1 को लेके एक्सपैंड करना बेटर ही होगा, और यहाँ पे हम लोग इसी रो को लेके एक्सपैंड करेंगे। तो जब उस रो को लेके एक्सपैंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये रहा कॉलम 1। तो कॉलम 1 में मुझे ये और ये लिखने का जरूरत है नहीं, एक्सपैंड तो कर रहे हैं हम लोग पूरा ही लेके, लेकिन ये दोनों जीरो है, ये दोनों जगह पे जो है जीरो है। तो तीसरा एलिमेंट पे साइन पार्ट क्या है, प्लस। तो प्लस 1 इनटू इसके रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दो, तो बचा -5 -5 3 2, क्या हो गया -10 माइनस ऑफ -15, तो हो गया -10 + 15 इट इज 5। अब तुम लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा, इतना कुछ चेंजेस कर दिया और फिर भी बोल रहे कि आंसर सेम आएगा। बिल्कुल सेम आएगा, तुम चेक कर सकते हो, एक्सपैंड कर लो, और ये तो एक्सपैंड कर ही दिया मैंने, देखना इसका भी आंसर 5 आएगा, इसका भी आंसर 5 आएगा। एक काम करो तुम लोग, पहले कॉपी करो। So I want your attention here, everyone. So we are doing a type of sum where in a particular row or particular column you will be given one, मतलब तुम्हारे लिए एक तरह का ये गिफ्ट होगा। अगर इस तरह का सम तुम्हारे एग्जाम में आता है, मतलब तुम्हारे लिए एक तरह का गिफ्ट होगा कि 4 मार्क्स उठा लो, जस्ट स्कोर 4 मार्क्स, क्योंकि तुमको ऑलरेडी 3 1 दे दिया रहेगा, और 3 1 रो 1 में या रो कॉलम 1 में, या मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम्स में, इससे बड़ा मुझे गिफ्ट और कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि 2 0 बनाना तो बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो मैं एक बार नंबर 1 दिखा रहा हूं, सी का नंबर 1। सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, and left hand side is 1 1 1 in column 1, column 2 में x y z, column 3 में x square y square z square, and we have to show that it is equal to x minus y, y minus z and z minus x। ये हम लोग को शो देखो, सबसे पहला चीज कि अगर तुम लोग को कहीं भी अगर 3 1 एक रो में या किसी भी एक कॉलम में 3 1 दिख जाए, दैट इज द बेस्ट सम फॉर यू। तो एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे 1 1 1 कहाँ दिख रहा है, कॉलम 1 में 1 दिख रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे तीनों 1 कॉलम 1 में दिख रहा है। अब मुझे कोई भी दो एलिमेंट को 0 बनाना है, मतलब मान लो मैंने चूज कर लिया इस एलिमेंट को 0 बनाना है और इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो बताओ तो ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग कहाँ पे, रो वाइज है या कॉलम वाइज है? कॉलम वाइज कैसे? ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग, मैंने पूछा कि कैसे है, तो ये एक ही तो है ना, कॉलम वाइज तो एक ही में है, लेकिन अगर हम देखें तो ये रो वाइज अलग अलग है। देखो ये 1 हो गया तुम्हारा रो 1 पे, और ये 1 हो गया अलग रो 2 पे। किस रो को मैंने छोड़ दिया बताओ तो, रो 3 को। रो 3 मतलब अपने लोग रो 3 को यूज करके और रो 1 और रो 2 का एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो फटाफट बताओ तुम लोग कि क्या ऑपरेशन में लिखूं यहाँ पे 2 0 बनाने के लिए। Row 1 tends to row 1 R1 minus 1 into R3. I mean simply row 1 tends to row 1 minus row 3, we can say 1 times of row 3 is row 3, and row 2 tends to row 2 minus 1 times of row 3, if you say it is row 3 only. So is do you all, I mean समझ में आया तो सबको ये ऑपरेशन मैंने क्यों लिखा है एवरीवन? ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले दो एलिमेंट्स को 0 बना के, तो row 1 minus row 3, 1 minus 1 is 0, x minus z, x square minus z square, ठीक है, वैसे ये हो जाएगा रो 2 minus रो 3, 1 minus 1 0, y minus z, y square minus z square। ऑलराइट एवरीवन, अब बताओ मुझे कि यहाँ पे देखो सबसे पहला काम क्या होगा तुम लोगों का, अगर कहीं भी तुम लोगों को कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में अगर 1 1 1 दिखता है, तो पहले 2 0 बना दो, नंबर 2। उसके बाद अगर कॉमन, अगर इस तरह का सिचुएशन नहीं है तो फिर कॉमन के लिए सोचना, टेक कॉमन, टेकिंग कॉमन, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेना, ठीक है। अब एक बात बताओ तुम लोग, यहाँ पे क्या था, किस टाइप का सम था, यहाँ पे कॉलम 1 में सारे एलिमेंट्स 1 था, तो मैंने दो एलिमेंट्स को 0 बना दिया, तो ये दो एलिमेंट्स रो वाइज अगर देखे तो ये आई मीन अलग अलग देखे तो रो वाइज है, तो मैंने यहाँ पे रो ऑपरेशन कर दिया। अब देखो जैसे 2 0 आ गया तो इसको एक्सपैंड करके पहले 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट मिला दो। क्या बोला मैंने, इसको एक्सपैंड करके 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट से इसको 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट में ला। तो किस कॉलम को लेकर हम एक्सपैंड करेंगे, कॉलम 1,
ठीक है। अगर हम कॉलम 1 को लेके एक्सपैंड करें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो कॉलम 1 में मुझे ये दो एलिमेंट लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्लस 1 इनटू इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दो, तो क्या बचा x माइनस जेड y माइनस जेड x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे जरूर लिख देना एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम, ये जरूर लिख देना, कॉलम 1 को लेके एक्सपैंड। नेक्स्ट, अब एक बात बताओ मुझे तुम लोग, हम लोग को यहाँ पे प्रूफ पार्ट में कितना फैक्टर्स चाहिए? फैक्टर्स यू अंडरस्टैंड? फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? मतलब प्रोडक्ट, कितनी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए बताओ तो? 1 2 और 3, 3 चीज प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेगा पता है? इसके बाद बहुत लोग, सुनना एक बार, पहले सुन लेना, ये गलती मत करना। इसमें क्या करेगा कि इसको 2 into 2 ऑर्डर को कैसे सॉल्व किया जाता है? दिस इनटू दिस, ठीक है, माइनस दिस इनटू दिस, ये चीज अवॉइड करना, तुम प्लीज अवॉइड दिस। और इसको अवॉइड करके प्रॉपर्टीज को अभी भी यूज करना। क्या है प्रॉपर्टीज को यूज करने का मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान देना। एक बात बताओ तुम लोग मुझे, क्या मैं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड लिख सकता हूँ? x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, और y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। प्लीज चेक वंस। अब मैं जो प्रॉपर्टीज का बात कर रहा हूँ, बताओ तो मैं कौन सा प्रॉपर्टीज का बात कर रहा हूँ? कॉमन। यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, रो 1 में x माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं और रो 2 में y माइनस जेड कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे x प्लस जेड, यहाँ पे 1 और यहाँ पे y प्लस जेड बच जाएगा, ठीक है। ये बेटर होगा तुम लोग के लिए यहाँ पे लिखना, ठीक है, बगल में टेकिंग, यहाँ स्पेस भी है तो हम बता दे रहे तुम लोग लिखना ऐसे, टेकिंग x माइनस जेड कॉमन फ्रॉम रो 1, ऐसे लिख देना r1, टेकिंग x y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम रो 2। प्लीज राइट ऑन एवरीवन, यहाँ पे बगल में लिख देना चाहिए। अब देखो, अपने लोग को चाहिए 3 चीज का प्रोडक्ट जिसमें 2 चीज मिल चुका है। अब मुझे तीसरा चीज के लिए क्या करना चाहिए? अब मुझे डायरेक्ट सॉल्व कर देना, क्योंकि उनको पता है कि 3 चीज में 2 चीज तो मिल चुके हैं, तो तीसरा चीज कहां पे है? व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग इज ये, इसका सिंप्लीफिकेशन ही तो तीसरा चीज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे कैसे? 1 into y plus z minus x plus z minus 1 into x plus z. Open the bracket. You open the bracket, you get y plus z minus x minus z. Z gets cancelled. All right, now see. But हम लोग को आंसर जो है जिस हिसाब से, बट आंसर हम लोग को जिस फॉर्म में चाहिए, दैट इज x माइनस वाई चाहिए। यहाँ पे y माइनस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके इसको x माइनस वाई बना देंगे। उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को? y माइनस जेड। यहाँ पे y माइनस जेड ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। उसके बाद चाहिए हम लोग को z माइनस एक्स, यहाँ से माइनस साइन लेके हम लोग कॉमन और z माइनस एक्स लिख देंगे। एंड लास्ट स्टेप में व्हाट इज माइनस इनटू माइनस? इज प्लस, एंड सो वी आर गेटिंग x माइनस y, y minus z, z minus x. This is what we have on the right hand side. Henceforth. All right, everyone. Please write on henceforth. I hope it is clear to everyone. Please copy down. देखो ये स्टेप मत करना, ये स्टेप गलत नहीं है, बट ये स्टेप को अवॉइड करना। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके, सम में सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके लास्ट तक और सब कुछ सॉल्व करो। इस तरीके से क्या होता है फायदा, कि ये तरीके से सॉल्व करने से तुम, अगर तुम्हारा हैबिट हो जाएगा, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, तो टफ सम्स को भी तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूं। 1 1 1 make 2 zeros, expand and bring it to 2 order, then try to see common। 1 1 1 2 0 बना के expand करके common लेके then you try to solve। okay, so you can write in your copy, formula copy, these 2 steps. I'll add to this more steps। okay, this copy down. Everyone note down question number 5, C का number 5। So I'm taking LHS। alpha, beta, gamma, beta, gamma, gamma alpha,
alpha beta. And you have to show that it is equal to alpha minus beta, beta minus gamma, gamma minus alpha. Obviously. देखो अभी तक ना मैं सारा जगह मतलब ऑपरेशन जो है रो ऑपरेशंस कर रहा था. अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे दो वन दिख रहे हैं, सॉरी जो दो मुझे सारा वन जो दिख रहा है वो रो वाइज है. अगर मान लो हम देखें अगर मुझे इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाना है तो बताओ तो ये अलग अलग कहाँ पे, बताओ तो रो वाइज है या कॉलम वाइज है? कॉलम कॉलम वाइज. अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉलम वाइज ऐसे है इस अलग से. ये रो ये कॉलम 1 पे, ये कहाँ पे, कॉलम 2 पे. और जो एक कॉलम फिक्स है वो कौन सा कॉलम है, कॉलम 3. अब एक और चीज सुनना एक बार, इट्स नॉट कंपलसरी दैट तुमको पहला ही दो को जीरो बनाना होगा और तीसरा को फिक्स रखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है बात. तुम इन दोनों को जीरो बनाओ, इसको फिक्स रखो, इस दोनों को जीरो बनाओ, इसको फिक्स रखो, दैट इज अप टू यू, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो कैन यू टेल मी इन दोनों को जीरो बनाने के लिए क्या ऑपरेशन मैं यहाँ लिखूं, बताओ तुम लोग बताओ. C1 tends to C1 minus C3. C1 tends to C1 minus C3 and C2 tends to C2 minus C3. तो ये हो जाएगा C1 tends to C1 minus C3, तो 1 minus 1 0, अल्फा माइनस गामा, और ये हो जाएगा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा. ऑलराइट, कॉलम 2 tends to कॉलम 2 minus कॉलम 3. अब दो जीरो आ गया, इसको एक्सपैंड करके कितने ऑर्डर में लाएंगे हम लोग, 2 ऑर्डर से, बताओ, सॉरी 3 ऑर्डर से कितने ऑर्डर में लाएंगे, 2 ऑर्डर. इसको एक्सपैंड करके 3 से 2 ऑर्डर में लाएंगे. एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, तो प्लस माइनस प्लस, तो 1 into रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर देना. ठीक है, एक बार इसके बाद तुम लोग सॉल्व करो सेम तरीके का ही सवाल, एक चीज का प्रोडक्ट कंप्लीट करो. सो सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं इसमें फैक्टराइज कर दूं दोनों में से अगर हम माइनस बीटा कॉमन ले लें, नॉट बीटा बट माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा बच जाएगा. इस ये हो गया बीटा माइनस गामा अल्फा, सॉरी बीटा माइनस गामा. इसमें से अगर हम माइनस अल्फा कॉमन ले लें, यहाँ पे बीटा माइनस गामा है. अब यहाँ पे कॉलम 1 में अल्फा माइनस गामा कॉमन है, कॉलम 2 में बीटा माइनस गामा, तो बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा. एंड इट इज बेटर इफ यू राइट टेकिंग अल्फा माइनस गामा एंड बीटा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 and column 2 respectively. This into this minus of minus beta is plus beta. अब वो एडजस्ट कर लो जो हम लोग को आंसर चाहिए. तो यहाँ से अगर हम माइनस एन कॉमन ले लें तो अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद बीटा माइनस गामा ऑलरेडी है, यहाँ से माइनस एन कॉमन लेके गामा माइनस अल्फा लेंगे, and finally minus into minus will become how much, plus. This is what we have in the right hand side. Okay everyone, okay, first. So everyone note down, in today's class we have completed sum number C, and which is type 1, where basically you have to keep 3 things in your mind. What is that? If you have got in a row or in a column 1 1 1, you just make 2 0, right? जो अभी हम लोगों ने किया, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन जो भी फॉलो करता है, मतलब उसको पॉसिबल है, और 0 ला करके उसको 2 ऑर्डर में लाओ, फिर कॉमन लेके सॉल्व करो. दूसरा चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, इस पे ये है कि अगर मान लो 1 1 1 नहीं है, अगर 1 1 1 नहीं है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कॉमन के लिए. तो एक बात बताओ, तो यहाँ पे तो 1 1 1 नहीं है और मुझे इसको अगर सॉल्व करना है तो हम इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कोई बता सकता है? ये वाला सब तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से x y z रेस्पेक्टिवली कॉमन लेंगे. यस, वेरी गुड. पहला कॉलम से हम x कॉमन ले लेंगे बाहर, दूसरा कॉलम से y और तीसरा कॉलम से z. तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 1x x square, 1y y square, 1z z. ऑलराइट, एंड देन अगेन इट इज द सेम.
तो तुम देखना नंबर जो सी है ना, सी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है सारा में यही कंसेप्ट फॉलो होगा। ऑलराइट, तो तुम लोग का टास्क क्या होगा कि सी के अंदर जो 6 क्वेश्चंस है तुम लोग को सारा सॉल्व करना है। बट let me just remind you one property which I had explained given in the previous class. And what is that property? Note down. Do you remember मैंने ऐसे कुछ बताया था कि अगर एक डिटरमिनेंट का कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स अगर 0 हो जाता है, सॉरी आइडेंटिकल होता है, तो उसका डिटरमिनेंट माइनस 0 होता है। इसका कारण क्या है बताओ तो? इसका कारण subtract one row from the other. yes exactly। तो अगर हम मान लो ऐसा ऑपरेशन करेंगे, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, तो देखो क्या होगा, रो 1 माइनस रो 2, 1 a माइनस है 0 0 0। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन क्या होगा? So zero, entire row is 0. समझ में आया तो सबको को? इसीलिए वो प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है कि if any two rows or columns of a determinant are identical, the value of the determinant is 0. This is the reason there. Okay, I hope it is clear to everyone now. देखो मैंने आज कुछ चीज और नहीं बताया, वो हम नेक्स्ट डे बताएंगे, क्योंकि देखो ये चीज ऐसा ना मुझे बहुत सोच समझ के बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ एक साथ बता दूंगा तो लोग पजल हो जाएगा। बिकॉज मुझे एक चीज सिखाना पड़ेगा तभी तो मैं बता पाऊंगा कि देखो ये चीज करेक्ट है तो ये चीज इनकरेक्ट क्यों है, वो समझाने के लिए पहले मुझे एक चीज तो बताना पड़ेगा। सो टुडे टिल नाउ आई एक्सप्लेन यू ऑल पॉसिबल थिंग्स जो की जरूरत है, और 2-3 चीज बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे, फिर हम लोग का क्लास बहुत स्मूथ जाएगा। आज का होमवर्क सिर्फ तुम लोग के लिए यही है कि नंबर सी का 1 से लेकर के और 6 तक there are 6 questions only. Please do all the questions and do as early as possible. You try to complete this today only and send me today. जितना जल्दी हो सकता है, कल नहीं, not tomorrow, only today, और आज ही भेजो। So with this I am ending today's class. Thank you everyone.